नमस्कार दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसी महीने मार्च के एंड में इमरान खान को फेस करना पड़ेगा नो ट्रस्ट वोट, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको फेस करना पड़ेगा वहां की पार्लियामेंट में। और उसके पहले यहां पर कुछ नर्वसनेस देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ, ये आप देख सकते हो। पाकिस्तान पुलिस स्टॉर्म पार्लियामेंट लॉजेस, मेक्स अरेस्ट डिस्पाइट अपील्स फ्रॉम अपोजिशन लेजिस्लेटर्स। तो यहां पर पुलिस जो है वो पार्लियामेंट के लॉजेस में घुस गई थी, चली गई थी अंदर, और वहां पर कई सारे जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। पूरा मामला है क्या उसको देखेंगे, और ये जो नो ट्रस्ट वोट है वो कब हो सकता है, इसमें नंबर्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी, बैंकिंग, कुछ भी, तो सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33 क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, चाहे स्टॉक मार्केट का कोर्स हो, कोई भी हो। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फेस करना पड़ेगा। ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, और लगातार अगर आप देखोगे ना, जो डिसकंटेंट है ऑपोजिशन में और जो गवर्नमेंट में, वो काफी ज्यादा बढ़ता गया है। और कई सारे जो मेंबर्स हैं, इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टी है इमरान खान की, उसके अंदर खुद जो मेंबर्स हैं वो डिससेटिस्फैक्शन दिखा रहे हैं, और ऑपोजिशन काफी कॉन्फिडेंट है कि वो इस बार का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो जीत जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या हुआ है, अभी थर्सडे की रात को बताया जा रहा है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, संसद है, वहां पर जो रहने की व्यवस्था होती है, लॉजेस वगैरह होते हैं, वहां पर पुलिस, इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो एंटर कर गई थी। और कई सारे जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली जैसे मैं आपको बताऊं तो हमारे देश में लोकसभा होता है, उसी को वहां पर नेशनल असेंबली कहते हैं, तो करीब 19 लोगों को वहां पर अरेस्ट किया गया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि वहां पर जो कमांडोज थे, जो कई सारे एनफोर्समेंट एजेंसी थी, वो गैदर हो गई थी पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर, और दे वर बेसिकली अंडर द कमांड ऑफ DIG। और इसी को देखते हुए वहां का जो एक और पार्टी है PMLN, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो है, उनके जो लीडर हैं इस समय प्रेजेंट में, उनके द्वारा लगातार बोला जा रहा था पुलिस को, और उन्होंने बताया कि हमने काफी कन्विंस करने की कोशिश की कि पुलिस इस तरह से पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुस सकती है, लेकिन वो इस बात को नहीं माने, काफी एडमेंट थे और वो एंटर कर गए, और काफी क्लैशेस देखने को मिला, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिरकार पुलिस पार्लियामेंट लॉज के अंदर गई क्यों, कारण क्या था। देखिए, यहां पर एक पार्टी है जिसका नाम है JUIF, दैट इज जमात उलेमा ए इस्लाम। तो ये जो पार्टी है ना, उसके जो लीडर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक वॉलेंटरी फोर्स बनाया गया। जी हां, एक यूनिफॉर्म्ड वॉलेंटरी फोर्स बनाया गया है जिसका नाम है अंसरुल इस्लाम। समझ रहे हो आप, ये जो पार्टी के लीडर्स हैं, जैसे एक लीडर का नाम है सलाहुद्दीन अयूबी, तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर एक वॉलेंटियर फोर्स है, एक यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म पहने रहते हैं, पुलिस टाइप के दिखते हैं ये लोग, और वो बेसिकली वॉलेंटियर फोर्स का नाम है अंसरुल इस्लाम। उनके कई सारे जो लोग थे अंसरुल इस्लाम के, बताया जा रहा है कि वो पार्लियामेंट के लॉज के अंदर एंटर कर गए थे, बड़ी मात्रा में एंटर कर गए थे, और यहां पर पुलिस का ये कहना था कि आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन ये जो पार्टी है, JUI के जो लीडर हैं और जो मेंबर हैं, उनका यह कहना था कि नहीं, यहां पर जो अंसरुल एक्टिविस्ट हैं वो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे कहने पर अंदर आए हैं, पार्लियामेंट लॉज के अंदर आए हैं, वो आ सकते हैं, वो लीगल तरीके से स्टे कर रहे हैं। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मान रही थी, और इसी की वजह से जब काफी ज्यादा बहस हो गया पार्टीज के बीच में, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पुलिस है उनके बीच में, तो उसके बाद से ये पूरा क्लैश देखने को मिला था, और कई सारे पिक्चर्स, वीडियो सामने आ रहे थे कि यहां पर दोनों के बीच में काफी बड़ा क्लैश हो गया है। इनफैक्ट वहां पर मैं आपको बताऊं तो और भी कई सारी जो मेन अपोजिशन पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो आपने सुना होगा, ठीक है, बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी हो गई, PMLN, दो नवाज शरीफ की पार्टी है, कई सारे मेंबर्स जो है वो वहां पर जो है मौजूद थे। और लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस की पर्सनल है वो बड़ी मात्रा में अंदर गई, और मीडिया पर्सनल को कहा कि आप बिल्डिंग के बाहर चले जाइए, और बताया जा रहा है कि वहां पर घसीट कर, मतलब कि जो लीडर हैं अयूबी, उनके स्वीट रूम में जाकर, उनका जो रूम था प्रॉपर, उसके अंदर गए, और वहां पर जो ये जो यूनिफॉर्म्ड एक फोर्स मैंने बताया ना, वॉलेंटियर फोर्स जो है आपका अंसरुल इस्लाम, उनके जो वॉलेंटियर्स हैं उनको घसीट कर वहां से रूम से निकाला गया, उनको शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद जो पुलिस है वो उनको वैन में बैठाकर कहीं अननोन जगह पर ले गई है। तो ये पूरा हादसा हुआ। इसकी वजह से आप सोचिए, ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट जैसे जगह पर अगर इस तरह की चीजें होना, इसको लेकर फिर कई सारे रिएक्शंस आ रहे थे। जो PPP के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका कहना था कि जो भी ऑपरेशन किया गया है पुलिस के द्वारा पार्लियामेंट लॉज में, ये दिखाता है, इट इज अ प्रूफ ऑफ इमरान खान नर्वसनेस, मतलब कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है उसके पहले का ये पूरा नर्वसनेस दिखा रहा है, और जिस तरीके से बर्ताव किया गया है मेंबर्स के साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज,
उनके द्वारा भी बोला गया और ये कहा कि जो पुलिस है वो कठपुतली की तरह काम ना करे, जो इमरान खान है उनके कठपुतली की तरह काम ना करें। तो ये सारी जो चीज़ें हुई आपको समझना है कि इट इज़ मेनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट बिटवीन जो इमरान खान गवर्नमेंट है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा आक्रोश निराशा हो रही है लोगों को। और साथ ही साथ ये भी आप देख पाओगे जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रही है वहाँ के पार्लियामेंट में। वहाँ की पार्लियामेंट जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही वहाँ पर सेनेट ये अपर हाउस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर 100 सीट है, और वैसे ही यहाँ पर आपको जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली वो देखने को मिलेगा जो कि हमारे यहाँ पर लोकसभा कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है मेन जो मेंबर्स चुन कर आते हैं वो नेशनल असेंबली में आते हैं, लोअर हाउस में आते हैं और यहीं से गवर्नमेंट तय होती है। तो यहाँ पर जो इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की पार्टी का आप नाम देखोगे तो पीटीआई उसका नाम है। तो वैसे अगर आप देखिए तो उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उनके पास 156 आपको जो है सीट देखने को मिलेगा। अभी तो 155 है, ये आप देख पाओगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 155 इनके पास सीट है, लेकिन और भी कई सारे लोगों के साथ कोलिशन करके ये आप देख पाओगे उन्होंने यहां पर अपना सरकार बनाया है। तो बेसिकली अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है तो 172 वोट्स एटलीस्ट यहां पर जो है ओपोजिशन पार्टी को चाहिए। मतलब कि इमरान खान को 172 से ज्यादा वोट मिलने चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर, तभी वो अपनी सरकार को बचा पाएंगे। जहां तक ऑपोजिशन की बात है, ऑपोजिशन का देखो अगर आप अभी प्रेजेंट में देखिए तो 166 के आसपास बताया जाता है नंबर, लेकिन अभी ऑपोजिशन काफी कॉन्फिडेंस है। उनका कहना है कि नहीं, हमने 180 जो नंबर्स हैं वो यहां पर जुटा लिया। अब ऑपोजिशन में जो मेन पार्टी है नवाज शरीफ वाली पार्टी हो गई, भुट्टो वाली पार्टी हो गई, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अब आगे क्या होगा देखिए, पहले भी अगर आपको याद हो पिछले साल इमरान खान जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लेकर आए थे और 178 वोट्स उनको मिला था। और अभी बताया जा रहा है कि नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं वो लोअर हाउस को सेशन को बुलाएंगे ऑन 22 ऑफ मार्च, और आगे 26 मार्च से 30 मार्च के बीच में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन टेक प्लेस होगा। देखना होगा कि क्या यहाँ पर ऑपोजिशन जीतता है या कि इमरान खान जीतते हैं। काफ़ी टक्कर का होने वाला है इस बार का मुकाबला। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, जीत कर आए थे। अगला इलेक्शन वैसे अगले साल ही होगा, दैट इज 2023 में अगला इलेक्शन होने वाला है। तो ये पूरी कहानी है इस समय। तो लेट्स सी किस तरह से चीज़ें करवट लेती हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नो कॉन्फिडेंस की बात करें तो हमारे देश से ही रिलेटेड यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में 2 स्टेटमेंट मैंने दे दिया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट पूछा है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।